हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 10। जड़ भरत और महाराज रहुगण के बीच की वार्तालाप हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार जड़ भरत को महाराज रहुगण के वाहक पकड़ लेते हैं और उनको पालकी ढोने के लिए मदद के लिए साथ में ले लेते हैं। भरत महाराज जो किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंद में समय नष्ट नहीं करना चाहते थे, बिना किसी प्रतिक्रिया के उनके साथ मदद करने लगते हैं। लेकिन अपने सौम्य वैष्णव स्वभाव के कारण वो चींटियों को मारना नहीं चाहते। उनको बचाने के लिए उनका पथ थोड़ा सा इधर उधर डोलता, जिसके कारण से पालकी हिलती और रहुगण बड़ा क्रोधित हो गया। सर्वप्रथम तो रहुगण अपने वचनों को थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप से बोलता है, लेकिन जब देखता है कि जड़ भरत की चाल फिर भी नहीं सुधरती तो बड़ा क्रोधित हो जाता है। उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 11 से आगे। जीवान् मृदित्वान् नियमेन राजन् अद्यान्तवत् यद् विकृतस्य दृष्टम् स्वस्वाम्य भावो ध्रुवैड्यजत्र तर्युच्यते सौ विधिकृत्य योगा। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। हे राजन, आपने वृथा ही मुझ पर जीवित होने पर भी मृत्युतुल्य होने का आरोप लगाया है। इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसा सर्वत्र है, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु का अपना आदि तथा अंत होता है। आपका यह सोचना कि मैं राजा तथा स्वामी हूँ और इस प्रकार आप द्वारा मुझे आज्ञा दिया जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये पद अस्थायी है। आज आप राजा हैं और मैं आपका दास हूँ, किंतु कल स्थिति बदल सकती है और आप मेरे दास हो सकते हैं। मैं आपका स्वामी। ये नियति द्वारा उत्पन्न अस्थायी परिस्थितियां हैं। हरे कृष्ण। इस सब आत्मा के स्तर पे बात हो रही है। जड़ भरत रहुगण को समझा रहे हैं कि आप जिन उपाधियों की आलोचना कर रहे हैं, जिन क्रियाओं की आलोचना कर रहे हैं, वो सब शरीर की है। और जिस तरह कर रहे हैं, आपको भी ये सोचना है कि आज आप राजा हैं, हमेशा आप राजा नहीं रहेंगे। तो व्यक्ति को अपनी आत्मिक स्वभाव को पहचानना चाहिए, उसी हिसाब से सभी जीवात्माओं के साथ आदान प्रदान करना चाहिए। अर्जुन प्रभु। तात्पर्य। इस संसार में देहात्म बुद्धि ही सारे कष्टों का मूल कारण है। विशेष रूप से कलयुग में लोग इतने अशिक्षित हैं कि उनकी समझ में यह भी नहीं आता कि यह शरीर प्रत्येक क्षण बदल रहा है और अंतिम परिवर्तन ही मृत्यु कहलाता है। जो इस जन्म में राजा है वही कर्मवश अगले जीवन में कुत्ता बन सकता है। आत्मा तो भौतिक प्रकृति की शक्ति से उत्पन्न गहरी निद्रा में मग्न रहता है। वह एक प्रकार की अवस्था से दूसरे प्रकार की अवस्था में रख दिया जाता है। बिना आत्म साक्षात्कार तथा ज्ञान के बद्ध जीव चलता रहता है और मनुष्य अपने आप को झूठे ही राजा, दास, कुत्ता या बिल्ली कहलाने का दावा करता है। ये परम व्यवस्था द्वारा लाए जाने वाले विभिन्न रूपांतर रूपांतर है। मनुष्य को इन अस्थायी देहात्म बुद्धि की कल्पनाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। वस्तुतः इस भौतिक संसार में कोई भी स्वामी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में है और स्वयं प्रकृति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन है। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही परम स्वामी है। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एकमात्र स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण है तथा अन्य सब उनके दास है। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही संसार के सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, वास्तव में स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनके अलावा और किसी का अधिकार नहीं सेवा प्राप्त करने का। तो हमारा व्यवहार सबसे उसी प्रकार होना चाहिए कि हम सब भगवान के दास हैं, एक साथ सेवा भगवान की कर रहे हैं। कोई किसी के ऊपर शासन करने का अधिकार नहीं रखता है। विशेष बुद्धिर विवरम मनाच्च पश्याम जनो व्यवहार तो अन्यथा का ईश्वरस्तत्र किम ईशितव्यम तथापि राजन करवाम किम ते। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण।
हे राजन, यदि आप सब अब भी यह सोचते हैं कि आप राजा हैं और मैं आपका दास हूँ, तो आप आज्ञा दे और मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना होगा। तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह अंतर क्षणिक क्षणिक है और व्यवहार या पर परंपरावश प्राप्त होता है। मुझे इसका अन्य कारण नहीं दिखाई पड़ता। इस उस दशा में कौन स्वामी है और कौन दास, इस प्रत्येक प्राणी भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रेरित होता है। अतः न तो कोई स्वामी है न कोई दास। इतने पर भी यदि आप सोचते हैं कि मैं आपका दास हूँ तो आप मेरे स्वामी है, तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। कृपया आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। हरे कृष्ण। इतना बोलने के बाद फिर जड़ भरत समझा रहे हैं कि इतना सुनने के बाद भी यदि आप सोचते हैं कि आप स्वामी और मैं दास हूं, तो ठीक है, आप आज्ञा कीजिए, क्या काम करना है, मैं तैयार हूँ। अमित प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अहम मामेति, मैं यह शरीर हूँ और इस शारीरिक संबंध से ही वह मेरा स्वामी है, मेरा दास है, मेरी पत्नी है या मेरा पुत्र है। ये समस्त भाव शरीर के अनिवार्य परिवर्तन तथा भौतिक प्रकृति की व्यवस्था के कारण अस्थिर है। हम समुद्र की तरंगों में तैरने वाले तिनकों के समान एकत्र हुए हैं, किंतु सारे तिनके लहरों के नियमों के द्वारा अवश्य एक दूसरे से पृथक होंगे। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति संसार सागर की लहरों में उतरा रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर ने ठीक ही कहा है। मिछे मायार वशे याच भेसे, खाचा हाबू डाबू भाई, जीव कृष्ण दास ए विश्वास, कलेर एतार दुख नाई। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि सभी स्त्री तथा पुरुष भौतिक प्रकृति की तरंगों में तिनकों के समान तैर रहे हैं। यदि वे समझ ले कि वे भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं, तो उनका तैरना बंद हो जाए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, काम एश क्रोध एश रजोगुण समोद भाव। रजोगुण के कारण हमें अनेक वस्तुओं की इच्छा होती है और हमारी इच्छा या चिंता तथा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भौतिक प्रकृति हमें कोई एक शरीर प्रदान करती है। कुछ काल तक हम एक पात्रों की भांति रंगमंच में किसी अन्य के निर्देश के स्वामी या सेवक की तरह कार्य अभिनय करते हैं। हमें चाहिए कि मनुष्य के रूप में इस प्रकार का अभिनय करना बंद करें। हमें चाहिए कि हम अपनी भूल स्वाभाविक स्थिति कृष्ण भावनावत को प्राप्त करें। इस समय हमारा वास्तविक स्वामी तो भौतिक प्रकृति है। देवी होशी गुणमयी मम माया दुरात्या। श्रीमद् भगवद गीता। भौतिक प्रकृति के संबोधन से हम सेवक तथा स्वामी बने रहे हैं, किंतु यदि हम श्री भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों द्वारा अनुशासित होना स्वीकार कर ले, तो यह क्षणिक अवस्था समाप्त हो जाए। हरे कृष्ण। मुख्य समस्या ही है, हम अपने आप को स्वामी मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, बलवान मानते हैं। लेकिन जिस दिन हम भगवान को अपना स्वामी स्वीकार करके अपना सेवक रूप में स्थित होंगे, वही आध्यात्मिक शुरुआत होती है। तो कष्टों का कारण है अपने दासत्व को खोना, और आध्यात्मिक जगत का शुरुआत है अपने दास स्वभाव को पहचानना। उन्मत्तमत जड़वत स्वसमस्थाम, गतस्य मे वीर चिकित्सितेन, अर्थाकियान् भवता शिक्षितेन, स्तब्धा प्रमत्तस्य च पृष्ठपेशः। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजन, आपने कहा, हे दुष्ट दुष्ट जड़ तथा पागल, मैं तुम्हारी चिकित्सा करने जा रहा हूँ और तब तुम होश में आ जाओगे। इस संबंध में मुझे कहना है कि यद्यपि मैं जड़ गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति रहता हूँ, किंतु मैं सचमुच एक रूप प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। आप मुझे दंडित करके क्या पाएंगे? यदि आपका अनुमान ठीक है और मैं पागल हूँ, तो आपका यह दंड एक मरे हुए घोड़े को पीटने जैसा होगा। उससे कोई लाभ नहीं होगा। जब पागल को दंडित किया जाता है तो उसका पागलपन ठीक नहीं होता। हरे कृष्ण। अरविंद प्रभु। तात्पर्य: इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक अवस्था में अर्जित झूठे विशेष प्रभावों के अंतर्गत पागल के समान आचरण करता है। उदाहरणार्थ, चोर यह जानता है कि चोरी अच्छा काम नहीं है, और यह कि इसके बाद राजा या ईश्वर से दंड मिलता है तथा चोर पकड़े जाते हैं और पुलिस उन्हें दंड देती है, तो भी वह बारंबार चोरी करता है। उसके मन में यह विचार घर किए रहता है कि चोरी करने से वह सुखी हो जाएगा। यह तो पागलपन का लक्षण है। बारंबार दंडित होकर भी चोर अपनी चोरी करने की आदत नहीं छोड़ पाता,
अतः दंड वृथा है। केवल शारीरिक दंड देने से सुधार नहीं होगा, चेतना में सुधार होना चाहिए। आप व्यक्ति की चेतना को सुधारिए, उसकी सारी क्रियाएं सुधरेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर बड़ा सुंदर रूप से महाराज रहुगण को उपदेश दिए। श्री शुक वाचा, भगवान सुखदेव गोस्वामी आगे बोल रहे हैं। अर्चना माता जी। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जब राजा रहुगण ने महान भक्त जड़ भरत को अपने कटु वचनों से मर्माहत किया, तो उन शांत मुनिवर ने सब कुछ सहन कर लिया और समुचित उत्तर दिया। अज्ञानता का कारण देहात्म बुद्धि है, किंतु जड़ भरत उससे प्रभावित नहीं थे। अपनी स्वाभाविक विनम्रता के कारण उन्होंने अपने आप को कभी भी महान भक्त नहीं माना और अपने पूर्व कर्म फल को भोगना स्वीकार किया। समान मनुष्य की भांति उन्होंने सोचा कि वे पालकी ढोकर वे अपने पूर्व अपकृत्यों के फल को विनष्ट कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वे पूर्ववत पालकी लेकर चलने लगे। तो इस प्रकार बड़ी विनम्रता के साथ, सहन शक्ति के साथ उन्होंने उस परिस्थिति का सामना किया। उपदेश देने थे, उपदेश दिए और फिर पालकी लेकर के चलने लगे। ये विनम्रता, ये सहिष्णुता भक्त की शक्ति होती है। ये भक्त की कमजोरी नहीं, ये शक्ति है। केवल महान आध्यात्मिक उन्नत भक्त ही सहिष्णु हो सकते हैं। हम श्री हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र में भी देखते हैं कितने सहिष्णु थे, कितने विनम्र थे। उसी प्रकार यहाँ जड़ भरत बिल्कुल सहिष्णु विनम्र रह करके उस वस्तु को स्वीकार किए, उस परिस्थिति को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए फिर से पालकी लेकर के चलने लगे। सुजाता माता जी। तात्पर्य: ईश्वर का उच्च भक्त कभी यह नहीं सोचता कि वह परमहंस अथवा मुक्त पुरुष है। वह तो सदैव ईश्वर का विनीत दास बना रहता है। सभी विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने पूर्व जन्म के कर्म फलों को भोगना स्वीकार करता है। वह ईश्वर पर कभी दोषारोपण नहीं करता है कि उनके कारण उसे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। ये महान भक्त के लक्षण है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणः। जब परिस्थितियां पलट जाती हैं तो भक्त यही सोचता है कि पलटी हुई ये परिस्थितियां तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुविधाएं हैं। वह कभी अपने स्वामी पर क्रुद्ध नहीं होता और उसका स्वामी उसे जो भी स्थिति प्रदान करता है उससे वह सदैव संतुष्ट रहता है। प्रत्येक दशा में वह भक्ति में अपने कर्तव्य का पालन जारी रखता है। ऐसे पुरुष को निश्चित रूप से परम धाम लौटने की स्थिति प्राप्त होती है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तत्ते अनुकंपाम समीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम नमस्ते जीवे यो मुक्ति पदे सदाय भाग। हे ईश्वर, जो आपकी अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर परीक्षा करता है और आपको हृदय से सादर नमस्कार करता हुआ पूर्व दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह अवश्य ही मुक्ति का भागी है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। जिसको इतना ही विश्वास नहीं है कि उसके जीवन में जो कुछ आ रहा है भगवान की कृपा रूप से आ रहा है, वो भक्ति क्या करेगा। इसलिए प्रतिकूल अनुकूल सब परिस्थितियों को भक्त स्वीकार करता है विनीत भाव से, कृतज्ञ भाव से। जो बुरे कर्म पहले किए हैं, भक्त ये सोचता है उनके कारण मैं कष्ट भोग रहा हूँ और बड़े छोटी मात्रा में भोग रहा हूँ। जहाँ गर्दन कटनी थी, भगवान ने मुझे थोड़ा सा झटका दे करके छोड़ दिया। जहाँ पूरा का पूरा हाथ कटना था, मैं छोटी सी उंगली में कट लगा करके भगवान ने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से सोच करके भक्त अपने जीवन में भगवान के प्रति कृतज्ञ रहता है और इस कृतज्ञता के चलते ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं। ऐसे भक्त वास्तव में भगवान के धाम के अधिकारी बन जाते हैं। जैसा पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, उसी तरह भगवान के भक्त दाय भाग अर्थात अधिकारी बन जाते हैं भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए। वंदना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ पांडुवंशी, सिंधु और सौवीर के राजा रहुगण की परम सत्य की चर्चाओं में श्रद्धा थी। इस प्रकार सुयोग्य होने के कारण उसने जड़ भरत के वह दार्शनिक उपदेश सुना जिसकी स्तुति सभी योग साधना के ग्रंथ करते हैं और जिससे हृदय की पड़ी गांठ ढीली पड़ती है। इस प्रकार उसका राज
मद नष्ट हो गया। वह तुरंत पालकी के नीचे उतर आया और जड़ भरत के चरणों में अपना सिर रखकर पृथ्वी पर दंडवत गिर गया, जिससे वह इस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कहे गए अपमानपूर्ण शब्दों के लिए क्षमा प्राप्त कर सके। तब उसने इस प्रकार प्रार्थना करी। तो ये बड़ा आवश्यक है कि जब चेतना दोबारा से सुधरे तो अनुचित तरह से क्षमा याचना करनी चाहिए। अपराध होते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन फिर क्षमा भी मांगना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं किस प्रकार क्षमा मांग रहे हैं। उनको समझ में आ गया सिद्ध पुरुष हैं और फिर भी मेरी पालकी ढो रहे हैं, ये अपराध तो बड़ा भयंकर हो गया। रहुगण अपनी पालकी से कूद करके जड़ भरत के चरणों में गिर जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं। जिनको भगवत धाम जाना है उनको क्षमा मांगना आना चाहिए। गलतियां होती हैं, लेकिन फिर ये साहस होना चाहिए जाकर के चरणों में गिर के क्षमा मांगी जाए। अनिकेत प्रभु पढ़िए। तात्पर्य। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु स्वकाले नेह माता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से जाना, किंतु काल क्रम से वह परंपरा टूट गई, जिससे यह विज्ञान लुप्त प्राय हो गया प्रतीत होता है। गुरु परंपरा से राजा भी ऋषियों के तुल्य थे। पूर्व काल में राजऋषि जीवन दर्शन समझते थे और नागरिकों को उसी स्तर तक ऊपर उठने की शिक्षा प्रदान करना जानते थे, अर्थात वे नागरिकों को जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाना जानते थे। जब महाराज दशरथ अयोध्या में राज कर रहे थे तो एक बार महर्षि विश्वामित्र असुरों के वध के लिए उनसे रामचंद्र तथा लक्ष्मण को जंगल ले जाने के लिए मांगने आए। जब विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के दरबार में आए तो उनका स्वागत करने के लिए उन्होंने उनसे पूछा, ए हिष्टम यत् तत् पुनर्जन्म जयाय, अर्थात जन्म तथा मृत्यु के चक्र को जीतने के उनके प्रयत्न ठीक से चल रहे हैं या नहीं। वैदिक सभ्यता की संपूर्ण प्रक्रिया इसी तथ्य पर आधारित है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि जन्म मृत्यु के चक्र को किस प्रकार जीता जा सकता है। महाराज रहुगण को भी जीवन का लक्ष्य ज्ञात था, अतः जब जड़ भरत ने उनके समक्ष जीवन दर्शन प्रस्तुत किया तो उन्होंने इसकी तत्काल प्रशंसा की। वैदिक समाज की यही आधारशिला है। विद्वान ब्राह्मण संत तथा ऋषि वैदिक प्रयोजन से परिचित थे, अतः वे राजाओं को आम जन समूह के कल्याण के लिए उपदेश देते थे। इस प्रकार उनके सहयोग से जन समूह को लाभ पहुंचता था, इसलिए प्रत्येक वस्तु में सफलता प्राप्त होती थी। महाराज रहुगण को मनुष्य जीवन की महत्ता पूर्ण रूपेण ज्ञात थी, अतः उन्हें अपने द्वारा जड़ भरत को कहे गए अपशब्दों का खेद था। वे तुरंत पालकी से उतरकर जड़ भरत के पांव पर गिर पड़े, क्षमा मांगी और जीवन के महत्व के विषय में, जिसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं, अधिक जानने की प्रार्थना की। इस समय के उच्च राज्याधिकारी जीवन मूल्यों के विषय में सर्वथा अनजान हैं, अतः जब साधु संत लोग वैदिक ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं तो वे उनको नमस्कार तक नहीं करते और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीन राज शासन स्वर्ग तुल्य था और वर्तमान शासन नरक तुल्य है। हरे कृष्ण। तो अगर सुखदेव गोस्वामी जैसा कथावाचक चाहिए तो परीक्षित जैसा श्रोता भी चाहिए। उसी प्रकार यहाँ जड़ भरत जैसे उपदेश देने वाला है तो रहुगण जैसे राजा भी है जो उन उपदेशों की सराहना करते हैं। रहुगण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, धार्मिक राजा ही थे, तो राज ऋषि बोला गया है। राजा थे लेकिन ऋषि तुल्य उनकी चेतना थी। तो इस प्रकार से जब शिष्य और गुरु दोनों प्रमाणित होते हैं तब जाके आध्यात्मिक ज्ञान प्रवाहित होता है। कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानां विभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेतसि नोत शुक्लः। मंजू माता जी। राजा रहुगण बोले, हे ब्राह्मण, आप इस जगत में अत्यंत प्रसन्न भाव से तथा अज्ञात रूप से विचरण करते प्रतीत हो रहे हैं। आप कौन हैं? क्या आप विद्वान ब्राह्मण तथा साधु पुरुष हैं? मैं देख सकता हूँ कि आप अपने जनेऊ धारण कर रखा है। कहीं आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई विद्वान तो नहीं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसके शिष्य हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप इस स्थान पर क्यों आए हैं? कहीं आप हमारे कल्याण के लिए तो यहाँ नहीं आए। कृपया बताएं कि आप कौन हैं। हरे इतना तो कृष्ण। रहुगण समझ गए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण ढोर ढोने वाला नहीं है। ये व्यक्ति सिद्ध पुरुष है, कोई अवधूत है। जैसे एकादश स्कंद में 24 गुरुओं का वर्णन दत्तात्रेय अवधूत रूप में करते हैं।
तो इसी प्रकार कोई दत्तात्रेय जैसे अवधूत तो नहीं, कौन है, परिचय पूछ रहे हैं रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य, राजा रहुगण को जब पता चल गया कि जड़ भरत गुरु परंपरा से अथवा जन्म से ब्राह्मण कुल के हैं, तो वह अधिक वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठा, जैसा कि वेदों में उद्धृत है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। रहुगण जड़ भरत को अपना गुरु स्वीकार कर रहा था, किंतु गुरु को चाहिए कि वह अपने पद को यज्ञोपवीत धारण करने से नहीं, वरन अपने ब्रह्म ज्ञान से सिद्ध करे। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि रहुगण ने जड़ भरत से उनके कुल के संबंध में पूछा। कुल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वंश परंपरा से प्राप्त तथा दूसरा गुरु परंपरा से प्राप्त। इन दोनों ही प्रकारों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुक्ल शब्द सात्विक गुण का सूचक है। किसी को आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो उसे प्रामाणिक ब्राह्मण या गुरु के पास जाना चाहिए, चाहे वह गुरु परंपरा से हो अथवा विद्वान ब्राह्मणों के कुल से संबंध। तो दोनों प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान मिल सकता है, या तो पारिवारिक परंपरा से हो या गुरु परंपरा से हो। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते थे कि मुझे जो विग्रहों की अर्चना इत्यादि करना सिखाया वो मेरे पिता ने सिखाया, और मुझे भागवत का ज्ञान मेरे गुरु ने सिखाया। दोनों माध्यमों से आध्यात्मिक शिक्षा श्रील प्रभुपाद को मिली। और जब उन्होंने कृष्णा बुक लिखी तो अपने पिता को समर्पित की, क्योंकि बचपन से भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग उनके पिता से उनको मिला। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं आप कौन से कुल से हैं। दोनों ही अर्थ हो सकते हैं कि आपके पितृवंश कुल कौन सा है या आपके गुरु परंपरा कौन सी है। बड़े उत्सुकता से रहुगण शरणागत होना चाहते हैं। ना हम विशंके सुरराज वज्रान नात्रक्षशूलान न यमस्य दंडात् नाग्निर्का सोमनिलवित्तपश्चात् शंके विश्रम ब्रह्मकुलावमानात्। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कई बार श्रील प्रभुपाद ने भी इसको अपने प्रवचनों में बताया है। मोनिका माता जी। मीनू माता जी। महान अनुभव, ना तो मुझे इंद्र के वज्र का भय है, ना नागदंश का, ना भगवान शिव के त्रिशूल का। मुझे ना तो मृत्यु के अधीक्ष यमराज के दंड की परवाह है, ना ही मैं अग्नि, तप्त सूर्य, चंद्रमा, वायु अथवा कुबेर के अस्त्रों से भयभीत हूँ, परंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ। मुझे इससे बहुत भय लगता है। तो यहाँ पर रहुगण क्षमा मांग रहे हैं कि मैं समझ गया आप सिद्ध पुरुष हैं, आप महात्मा हैं, अवधूत हैं, मुझे किसी वस्तु से डर नहीं लगता। इंद्र का वज्र, भगवान शिव का त्रिशूल, यमराज इत्यादि जो कुछ है, किसी से डर नहीं लगता, वैष्णव अपराध से डर लगता है। इसलिए भक्ति जीवन में ये हमको सिद्धांत स्मरण रखना चाहिए। कोई भी वस्तु हमसे बड़ी हो सकती है, लेकिन वैष्णवों के प्रति अपराध ना हो, ऐसी हमारी हमेशा सचेत दृष्टि होनी चाहिए। श्याम गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य तात्पर्य, जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने वैष्णव अपराध की गंभीरता का स्पष्ट संकेत किया था। उन्होंने वैष्णव अपराध की तुलना हाथी माता मत हाथी से की थी। जब मत हाथी उद्यान में घुसता है तो वह सारे फल फूल उजाड़ देता है। इसी प्रकार से यदि कोई वैष्णव का अपमान करता है तो वह अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को नष्ट करता है। ब्राह्मण का अपमान अत्यंत घातक होता है और यह महाराज रहुगण जानते थे, अतः उन्होंने अपने अपराध को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया। यद्यपि अनेक दारुण वस्तुएं हैं, यथा वज्र, अग्नि, यमराज का दंड, शिव जी का त्रिशूल आदि, किंतु इनमें से एक भी जड़ भरत जैसे ब्राह्मण के प्रति अपराध के तुल्य दारुण नहीं है। अतः महाराज रहुगण तुरंत ही पालकी से नीचे उतरे और ब्राह्मण जड़ भरत से क्षमा याचना के लिए उनके चरण कमलों पर गिर गए। हरे कृष्ण। वैष्णव अपराध से डरना चाहिए। आज के आधुनिक समाज में, स्पेशली इंटरनेट पे, भक्त अभक्त कुछ भी लिख देते हैं। ये विचार भी नहीं करते हैं कि हम कितने महान वैष्णवों को अपराध कर रहे हैं।
कि हम शिला प्रभुपाद को सबसे बेहतर रूप से हम ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अपराध करने में सबसे आगे। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, ग्रुप पे मैसेज डालना, दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए, किसी वैष्णव को हमसे अपराध ना हो जाए। हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में, हमारे दैनिक दिनचर्या में ये सिद्धांत बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, डरना चाहिए। तद्ब्रूह्य संगो जडवान् निगूढ़ा विज्ञान वीर्यो विचरसी अपारः वाचांसि योगा ग्रथितानि साधो नानः क्षमन्ते मनसापि भित्तुम्। किरण माता जी। महाशय, ऐसा प्रतीत होता है कि आपका महत्व आध्यात्मिक ज्ञान प्रच्छन्न है। आप समस्त भौतिक संसर्ग से रहित हैं और परमात्मा के विचार में पूर्णतया तल्लीन है, इसलिए आपका आध्यात्मिक ज्ञान अनंत है। कृपया बताने का कष्ट करें कि आप जड़वतम सर्वत्र क्यों घूम रहे हैं। हे साधु, आपने योग सम्मत शब्द कहे हैं, किंतु हमारे लिए उनको समझ पाना संभव नहीं है, अतः कृपया करके विस्तार से कहें। इस प्रकार एक और अभ्यास होना चाहिए। जिस वैष्णव के हम अपराध किए हैं, केवल क्षमा नहीं, फिर उनकी सेवा, उनसे उपदेश सुनना, ये भी महत्वपूर्ण है। ये अपराध शमन का पूरी प्रक्रिया है। जैसे हम चैतन्य लीला में देखते हैं, मुकुंद चैतन्य महाप्रभु के बाल्यकाल के मित्र थे, और मुकुंद गदाधर पंडित को, जो चैतन्य महाप्रभु के वो भी बाल्यकाल के मित्र थे, गदाधर पंडित जो राधा रानी के ही रूप हैं, गदाधर पंडित को मुकुंद बोलते हैं चलो तुमको एक वैष्णव से मिलवाने ले जाता हूँ। तो जब वो वैष्णव के पास लेकर के गए, उन्होंने देखा कि ये वैष्णव, जिनका नाम था पुंडरिक विद्यानिधि, एक बड़े आसन पे बैठे हुए हैं, इनको लोग हवा कर रहे हैं और इनको दास दासी सेवा कर रहे हैं, इनका गुणगान चल रहा है। तो गदाधर पंडित सोचने लगे ये कैसा वैष्णव है। तो मुकुंद बोले देखो ऐसे मत सोचो। मुकुंद ने उसी समय गोपी गीत गाना शुरू किया, और जैसे ही गोपी गीत गाना शुरू किया, ये पुंडरिक विद्यानिधि अपने आसन से गिर गए और अष्ट शाक्ति विकार उनके शरीर में आ गए, कंपन आने लगा, अश्रु आने लगा, और भगवान के वियोग में क्रंदन करने लगे। तब गदाधर पंडित को समझ में आया मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा था। बाह्य दृष्टि से वैष्णवों को देख रहा था, लेकिन वास्तव में उनकी आंतरिक चेतना कितनी शुद्ध है मैं बाहर से नहीं समझ सकता। तो गदाधर पंडित ने क्षमा ही नहीं मांगी, बाद में जाके वही पुंडरिक विद्यानिधि से दीक्षा प्राप्त करके उनके शिष्य भी बने। तो ये पूरी प्रक्रिया है अपराध शमन की। ऐसा नहीं केवल क्षमा मांग ली अभी दोबारा अपराध करेंगे, नहीं, फिर उनसे उपदेश लेना, उनकी सेवा करना, उनको गुरु रूप में मानना, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर रहुगण केवल क्षमा ही नहीं मांग रहे हैं, अभी उपदेश भी मांग रहे हैं कि अभी मेरा आपसे अपराध हुआ है, आप मुझे विस्तार से बताइए, भगवत ज्ञान के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में उपदेश कीजिए। प्रफुल्ल प्रभु। जड़ भरत जैसे साधु पुरुष सामान्य शब्द नहीं बोलते। वे जो कुछ भी कहते हैं वह महान योगियों तथा उन्नत आध्यात्मवादियों के द्वारा स्वीकृत हुआ होता है। सामान्य व्यक्ति तथा साधु पुरुष के बीच यही अंतर होता है। श्रोता को भी जड़ भरत जैसे सिद्ध पुरुष के वचन समझने के लिए प्रबुद्ध होना आवश्यक होता है। श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को ही सुनाई गई, अन्य व्यक्तियों को नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर आत्मज्ञान की शिक्षा हेतु अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन महान भक्त और विश्वास पात्र मित्र था। इसी प्रकार महापुरुष शूद्रों, वैश्यों, स्त्रियों या अज्ञानियों को उपदेश नहीं देते, अपितु ज्ञानियों को ही उपदेश देते हैं। कभी कभी सामान्य व्यक्तियों को दर्शन का उपदेश देना खतरनाक भी होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के पतित जीवों के लाभ हेतु हमें अमोघ साधन हरे कृष्ण मंत्र का जप प्रदान किया है। सामान्य जन समूह यद्यपि शूद्र तथा इससे भी निम्न क्यों न हो, किंतु हरे कृष्ण मंत्र के जप से वह शुद्ध हो सकता है। तब सभी व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम के उच्च दार्शनिक वचनों को समझ सकते हैं। इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने सामान्य जन समूह के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को स्वीकार किया है।
जब व्यक्ति क्रमशः शुद्ध हो जाते हैं तब श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के उपदेश की शिक्षा दी जाती है। स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधु जैसे भौतिकवादी लोग आत्मोन्नति को नहीं समझ पाते तो भी उन्हें वैष्णव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वह शूद्रों को भी श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का उच्च ज्ञान प्रदान करने की कला जानता है। तो वैष्णव इतने कृपावान होते हैं जो सामर्थ्य नहीं है समझने के, उनको भी भगवत ज्ञान दे करके समझा सकते हैं, साक्षात्कार दे सकते हैं। इसीलिए वैष्णव के आश्रय लेकर के शास्त्र पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हमने कोई किताब खरीद ली, हमने यूट्यूब पे लेक्चर देख लिया, बस हम लोग भगवत भक्त बन गए। नहीं, एक भगवत निष्ठ भक्त के चरणों में आश्रय लेकर के भक्ति होती है। तो उस प्रकार से यहाँ पर रहुगण जड़ भरत की आश्रय ले रहे हैं। अहम च योगेश्वरमात्मतत्त्व विदाम मुनीनां परमं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवृत्ता किमिहारणं तत् साक्षाद्धरिं ज्ञानकलावतीर्णम्। हरिप्रिया माता जी। मैं आपको योग शक्ति का प्रतिष्ठित स्वामी मानता हूँ। आप आत्मज्ञान से भली भांति परिचित हैं। आप साधुओं में परम पूज्य हैं और आप समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। आप आत्मज्ञान प्रदान करने आए हैं और ईश्वर के अवतार तथा ज्ञान के अंश कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं। अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हे गुरु, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय कौन सा है? जिसके पास आश्रय मिला है वही तो दूसरों को आश्रय के विषय में बता सकता है। बाकी तो सब अनाथ घूम रहे हैं। जिसको भगवान का आश्रय मिला, गुरु का आश्रय मिला, वही संतुष्ट है और कोई संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पर वह प्रश्न पूछ रहे हैं, संसार में सबसे प्रमाणित आश्रय क्या है? आरती माता जी। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पुष्टि की है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। सब योगियों में भी जो योगी श्रद्धावान से मेरे परायण होकर दिव्य प्रेम में भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह मुझ में परम अंतरंग रूप में युक्त है और सबसे श्रेष्ठ है। जड़ भरत पूर्ण योगी थे। पूर्व जन्म में वे सम्राट भरत महाराज थे और अब वे साधुओं के महापुरुष और समस्त योग शक्तियों के स्वामी थे। यद्यपि जड़ भरत सामान्य जीव थे, किंतु भगवान श्री कपिल से समस्त ज्ञान उन्हें विरासत में मिला था, अतः उन्हें साक्षात श्री भगवान माना जा सकता था। इसकी पुष्टि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रार्थना में लिखे इस पद्य से की है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। जड़ भरत जैसे महापुरुष श्री भगवान के ही तुल्य हैं, क्योंकि अन्य व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करने के कारण वह परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर जड़ भरत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माने गए हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्रदान कर रहे थे। इसलिए महाराज रहुगण ने यह निष्कर्ष निकाला कि उन्हीं से आत्म तत्व के संबंध में क्यों न पूछा जाए। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। यहाँ इस वैदिक आज्ञा की भी पुष्टि हो जाती है। यदि कोई ब्रह्म जिज्ञासा आत्म तत्व को जानने का इच्छुक है तो उसे जड़ भरत जैसे गुरु के समीप जाना चाहिए। कृष्ण। इस प्रकार वास्तव में कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, प्रमाणित गुरु का आश्रय लेना चाहिए। सा वै भवालोक निरीक्षणार्थम अव्यक्तलिंगो विचरति अपि स्वित् योगेश्वराणां गतिमन्धमुद्बुद्धिः कथं विचिक्षित गृहानुबंधः। अंकित प्रभु। क्या यह सच नहीं है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं, मनुष्यों की परीक्षा लेने के लिए और यह देखने के लिए वास्तव में कौन मनुष्य है और कौन नहीं? आपने अपने आप को गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति प्रस्तुत किया है। क्या आप संसार भर में इसलिए नहीं इस रूप में घूम रहे हैं? मैं तो गृहस्थ जीवन तथा सांसारिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त हूँ और आत्मज्ञान से रहित हूँ। इतने पर भी अब मैं आपसे प्रकाश पाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप बताएं कि मैं किस प्रकार से आत्मजीवन में प्रगति कर सकता हूँ। हरे कृष्ण। इस प्रकार बड़े विनम्रता के साथ जिज्ञासा कर रहे हैं कि मैं तो पतित हूँ, आप उद्धार करने के लिए जीवात्माओं के विचरण करते हैं, कृपया करके मेरा भी उद्धार कीजिए, आप मुझे भगवत ज्ञान से पूरित कीजिए। आशा माता जी।
तात्पर्य, यद्यपि महाराज रघुगण राजा की भूमिका निभा रहे थे, किंतु जड़ भरत ने उन्हें बता दिया था कि वे ना तो राजा थे और ना ही जड़ भरत कोई गूंगा बहरा पुरुष था। ऐसी उपाधियां आत्मा के आवरण मात्र है। सबको इस ज्ञान तक पहुंचना है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। देहनो अस्मिन यथा देहे, प्रत्येक प्राणी शरीर के अंदर बंद है, क्योंकि शरीर कभी आत्मा के समरूप नहीं हो सकता, अतः शारीरिक कार्य मात्र मोह जनित है। जड़ भरत जैसे साधु की संगति से महाराज रघुगण को यह बोध हो सका कि राजा के रूप में उनके सभी कार्य मोह जनित हैं। इसलिए उसने जड़ भरत से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया और यही उसकी सिद्धि का शुभ आरंभ था। त्वज्ञानार्थ स गुरुमेव अभिगच्छेत। मनुष्य को महाराज रघुगण की ही भांति जड़ भरत के सदृश महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करके जीवन का मूल्य समझना चाहिए तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तदमात गुरुम प्रबदेत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के प्रतिनिधि जड़ भरत जैसे गुरु के पास पहुंचकर मानव जीवन के उद्देश्य के संबंध में जिज्ञासा करे। तो लोग कई वस्तुओं में बोलते हैं आप भाग्यशाली हैं या आप भाग्यशाली नहीं हैं। वास्तव में अभागा वो है जिसने साधु का अपमान कर दिया है, और भाग्यशाली वो है जिसको साधु की कृपा मिली। महत कृपा महत कोप, दोनों के उदाहरण हम शास्त्रों में देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रघुगण वैष्णव की कृपा, साधु की कृपा, उनके उपदेश की आकांक्षा कर रहे हैं। अगले 3 अध्यायों में, अर्थात ये अध्याय और 2 और अध्याय, इसमें रघुगण और जड़ भरत के बीच के बड़े सुंदर वार्तालाप हैं, और ये वार्तालाप हमारे भक्ति जीवन के लिए बड़े प्रेरणादायक हैं, बड़े शिक्षाप्रद हैं। ये चरित्र हम आगे पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।